क्या धीरे धीरे राहुल गांधी के वोट चोरी वाले क्लेम्स फॉल्स साबित हो रहे हैं? हरियाणा के 2024 असेंबली इलेक्शंस के बाद जब रिजल्ट्स आए तो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमाका कर दिया। उन्होंने कहा कि दीज इलेक्शंस हैव बीन स्टोलन। राहुल गांधी ने एग्जाम्पल दिया कि पलवाल डिस्ट्रिक्ट के होदल में एक घर में जहां 66 वोटर्स रजिस्टर्ड है और एक और एड्रेस जहां 501 वोटर्स रजिस्टर्ड है। और सबसे शॉकिंग क्लेम, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के राय एरिया में एक ब्राजीलियन नेशनल की स्टॉक फोटोग्राफ यूज करके 22 बार वोट्स कास्ट किए गए। राहुल गांधी ने कहा कि शी हैज गॉट मल्टीपल नेम्स, सीमा, स्वीटी, सरस्वती, रश्मि, विमला। सुना जाए तो सब कुछ एक पॉलिटिकल थ्रिलर जैसा लगता है, पर जब द इंडियन एक्सप्रेस ग्राउंड पे पहुंचा तो कहानी बिल्कुल ही अलग मिली। राहुल गांधी के क्लेम्स जितने ड्रामेटिक थे, ग्राउंड रियलिटी उतनी ही सिंपल और जमीनी निकली। तो ये पूरा मैटर क्या है, इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। अब व्यूअर्स, होदल के गुदराना विलेज से शुरू करते हैं। यही वो जगह है जहां राहुल गांधी ने कहा था कि 66 वोटर्स रजिस्टर्ड है इन वन हाउस बिलोंगिंग टू अ बीजेपी जिला परिषद वाइस चेयरमैन। अब जब द इंडियन एक्सप्रेस पहुंचा हाउस नंबर 150 पर और पता चला कि ये घर बीजेपी के जिला परिषद वाइस चेयरपर्सन उमेश गुदराना का है, और जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा तो उमेश के अंकल राजपाल गुदराना ने बताया कि माय फादर अलोंग विद हिज 3 brothers शिफ्टेड टू गुदराना फ्रॉम द नियर बाय शिहा विलेज अराउंड 80 years ago. We had 10 acres of land where we used to stay on 5 acres and do farming on the rest. फर्दर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जैसे जैसे फैमिली बड़ी होती गई, नए घर बन गए, सब एक ही प्लॉट पे, और सबके वोटर आईडी कार्ड्स में सेम एड्रेस लिखा गया, हाउस नंबर 150। तो राजपाल ने कहा कि दिस इज द ओल्डेस्ट पक्का हाउस बिल्ड इन 1986, हाउस नंबर 150। उन्होंने ये भी बताया कि हर जनरेशन के मेंबर्स यहीं रहते हैं और बीएलओ जब वोटर आईडी बनाता है तो वहीं एड्रेस लिखता है। तो उमेश गुदराना ने भी क्लियर किया कि 4 generations of our family live together. There is no question of vote theft. My voter ID was made in 2009 and whoever from my family gets a voter ID made, the BLO writes the address as house number 150 only. मतलब सिंपल बात ये थी कि राहुल गांधी ने जिस घर में 66 वोटर्स बताए थे वो कोई फेक एड्रेस नहीं था, वो एक जॉइंट फैमिली का पूरा सिस्टम था जहाँ 4 जनरेशंस एक साथ रहती है। फिर रिपोर्टर्स गए उस एड्रेस पे जहाँ राहुल गांधी ने कहा था कि 501 वोटर्स रजिस्टर्ड है इन अ हाउस व्हिच कुड नॉट बी फाउंड। अब जब इन्वेस्टिगेशन में टीम पहुंची हाउस नंबर 265 तो होदल के गुदराना विलेज में ही वहां मिली किशनी, जिनके फैमिली के 8 मेंबर्स रजिस्टर्ड है। उनके हस्बैंड राम सुरत ने बताया कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर के पास पहले 25 से 30 एकड़ जमीन थी, जिसमें धीरे धीरे डिवाइड और बेच दिया गया। अब उस जमीन पे 200 से ज्यादा घर और 3 प्राइवेट स्कूल्स है। उनके बेटे पवन ने बोला कि बिफोर 1980 द होल पीस ऑफ लैंड वाज यूज्ड फॉर फार्मिंग विद लिटिल रेसिडेंशियल एरिया, बट एज आवर फैमिली इंक्रीज्ड मेनी हाउसेस वर बिल्ट व्हाइल मेनी एकर्स वर सोल्ड। यानी एक एड्रेस पर 501 वोटर्स रजिस्टर्ड होने का मतलब ये नहीं था कि 501 लोग एक ही घर में रहते हैं, बल्कि पूरा एरिया वही एड्रेस यूज करता है, क्योंकि पहले ये एक सिंगल लैंड पार्सल था। एक और वोटर श्यामवती सिंह भी वही एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, पर उनका फैमिली सुरावत परिवार से कोई लेना देना नहीं। कहा कि वी बॉट दिस लैंड इन 2013 एंड हैव बीन वोटिंग हियर सिंस देन। मतलब वोटर्स रियल है, बस एड्रेसिंग का सिस्टम आउटडेटेड है। अब कांग्रेस के उदय भान ने यहाँ इलेक्शन लड़ा था और वो हारे थे बीजेपी के हरिंदर सिंह से सिर्फ 2595 वोट्स के मार्जिन से। तो व्यूअर्स, लोगों का मानना है कि नेचुरली जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, उन्होंने सोचा कि ये डिस्क्रिपेंसी इलेक्शन आउटकम पे असर डाल सकती है, पर ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है कि कोई घोस्ट वोटर्स नहीं है, कोई मिसिंग हाउस नहीं है। अब चलते हैं सोनीपत के राय कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां राहुल गांधी का सबसे इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल क्लेम था। उन्होंने कहा कि स्टॉक फोटोग्राफ ऑफ अ ब्राजीलियन नेशनल वाज यूज्ड टू कास्ट वोट्स 22 टाइम्स एट 10 बूथ्स। सुनने में तो ये किसी नेटफ्लिक्स पॉलिटिकल डॉक्यू सीरीज का प्लॉट लगता है, पर जब इन्वेस्टिगेशन ने रियलिटी चेक किया तो सब कहानी बदल गई। अब रिपोर्टर्स ने उन 4 महिलाओं को ट्रैक किया जिनके वोटर रोल्स में अलेजेडली उस ब्राजीलियन वुमेन की फोटो लगी थी, और सबने कंफर्म किया कि उन्होंने वोट बिना किसी प्रॉब्लम के दिया था। उनको तो ये भी नहीं पता था कि उनके वोटर रोल में कोई ब्राजीलियन वुमेन की फोटो लगी है। पहली थी स्वीटी, एक होम मेकर। उसने बताया कि आई डिड नॉट हैव एनी इश्यूज वोटिंग दिस टाइम, आई यूज्ड माय 2012 वोटर कार्ड एंड द स्लिप दे इशूड। मतलब सब नॉर्मल था, कोई ड्रामा नहीं। दूसरी थी मंजीत, जिनके घर रिपोर्टर्स गए और उनके परिवार से कंफर्म किया कि सबने वोट दिया और कोई दिक्कत नहीं हुई। तीसरी थी दर्शाना जून, जिनकी बेटी हर्षा ने उनका 2019 वोटर आईडी दिखाया और कहा
कि वी ऑल वोटेड रिसेंटली एंड आई डोंट रिकॉल एनी इशू, हियर द फोटो इज क्लियरली रॉन्ग। यानी हाँ, वोटर रोल में गलत फोटो थी, पर वो ब्राजीलियन नेशनल की नहीं बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव गलती थी और इससे वोट चोरी का कोई प्रूफ नहीं निकला। चौथी लेडी थी पिंकी, मशराला विलेज की। उनका केस थोड़ा डिफरेंट था। उन्होंने बताया कि आई गेव द कार्ड बैक टू द आशा वर्कर BLO एंड आस्क्ड फॉर द राइट फोटो टू बी पुट, बट आई एम येट टू गेट अ न्यू एपिक कार्ड। आई हैव वोटेड ट्वाइस यूजिंग द वोटर स्लिप एंड माई आधार कार्ड। उन्होंने क्लियरली कहा कि उनके वोटर ID पर गलत फोटो थी, पर वो किसी और लोकल विलेज की नहीं थी, ना कि किसी फॉरेन नेशनल की। BLO बबीता ने कहा कि वो रिसेंटली अपॉइंट हुई है और उन्हें पुराने इश्यूज के बारे में पता नहीं था। और जो पुरानी BLO थी सुशीला, एक आशा वर्कर, उसने बोला कि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ हाउ द रॉन्ग फोटो दैट ऑफ द ब्राजीलियन नेशनल गॉट ऑन द रोड। मतलब एक क्लरिकल या प्रिंटिंग एरर थी जिससे गलत नैरेटिव बना दिया गया है, जैसा कि लोगों का मानना है। अब राय असेंबली सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट जय भगवान अंतिल ने कहा कि द इलेक्शन सीम टू बी अ क्लियर वन फॉर माय विक्ट्री, बट देन द BJP वॉन विद फेक वोट। पर इंडियन एक्सप्रेस की ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है कि फेक वोट्स का कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला है। सब वुमेन जेन्युइन है और उन्होंने अपने वोटर स्लिप्स और ID कार्ड्स के साथ वोट दिया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल गांधी के क्लेम्स ने एक पॉलिटिकल स्टॉर्म जरूर क्रिएट किया है कि वोट चोरी के स्लोगन्स, लोकतंत्र चोरी के एलिगेशंस, सब कुछ एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करने के लिए परफेक्ट था। लेकिन जब ग्राउंड से फैक्चुअल इन्वेस्टिगेशन आई तो वो क्लेम्स उतने सॉलिड नहीं रहे। तो सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी को गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी या उन्होंने बिना वेरीफाई किए प्रेस के सामने आकर ये सब स्टेटमेंट्स दे दिए। अब डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। राहुल गांधी जैसे सीनियर लीडर्स अगर वोट थेफ्ट जैसे एलिगेशंस लगाते हैं तो नेचुरली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके साथ सॉलिड एविडेंस भी होगा। लेकिन जब मीडिया ग्राउंड पे जाके देखे और कुछ और भी वैसा नहीं मिलता जैसा क्लेम किया गया था, तो पब्लिक ट्रस्ट वीक होता है। तो आज का बड़ा सवाल ये है व्यूअर्स कि क्या राहुल गांधी के क्लेम्स सच में एक्सपोज हो गए हैं या फिर ये भी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, एक इमोशनल पिच जिससे वोटर का ट्रस्ट जीता जा सके। जो भी हो, हरियाणा के इस एपिसोड ने एक बात तो क्लियर कर दी है कि हर बार जब कोई नेता बड़ा क्लेम करे तो उसे ब्लाइंड फेथ से नहीं, फैक्ट चेक से वेरीफाई करना चाहिए। बिकॉज इन पॉलिटिक्स एवरी लाउड ट्रूथ कुड बी हाफ अ स्टोरी। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा।